वेलकम टू आवर कायरा चैनल। ये तैयारी हो रही है हमारी डॉटर कायरा के लिए बर्थडे। सुबह से लेके लगे हुए हैं, मैं नहीं लगा हूँ, मैं ऑफिस गया था, मेरी बीवी लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कर रही है, भाभी भी लगी हुई है। हेलो गाइस। तो अब देखते हैं कि कायरू के फेस पे किस तरीके से खुशी आती है। काफ़ी देर से लगी हुई है मेरी वाइफ और मैं कायरू को बाहर लेके बैठा हुआ हूँ। और ये देखिए देखिए इस तरीके से है अभी पूरा, और थोड़ा मैशअप भी हो रखा है। देखिए देखिए किस तरीके से अभी है, और अभी तो तैयारी चल रही है। फाइनली काफ़ी मैशअप हो रखा है। ये देखिए फाइनल अभी बाद में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से और अच्छा। देखिए ये कायरू का जब बर्थ हुआ था, कायरू की मॉम एंड कायरू ऐसी थी। और ये हमारे कुछ पल यादगार। ये हमारा बच्चा नहीं है, ध्यान रखना, ये चाइनीज़ बच्चा है। हाँ ये चाइनीज़ बच्चा है। हमने सोचा था बच्चा चाइनीज़ होगा, नहीं बट ठीक है, इंडियन ही अच्छा है हमारा। कायरू अच्छी है। चाइना का चाहिए किसको? चाइना का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चाइना का नहीं चाहिए। और अगर आपको भी ऐसी डेकोरेशन करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। किसको कांटेक्ट करना है? आपको कांटेक्ट करें? चलो भाई आप मेरी वाइफ को कांटेक्ट करना, ठीक है, अगर ऐसा डेकोरेशन करवाना हो। सो गाइज़ ये है फाइनल लुक आफ्टर डेकोरेशन। और अब देखते हैं कायरा का क्या रिएक्शन होगा इसको देख के, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज़ है और उसको फ़र्स्ट ही ऐसा सरप्राइज़ मिल रहा है, पहली बार ही है उसके लिए, क्योंकि अभी एज ही क्या है, 3 साल ही तो है। तो हमें देखना था इसके क्या रिएक्शन होंगे, कायरा के क्या रिएक्शन होंगे। एंड कायरा का रिएक्शन जो था वो हमारे लिए बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग था हमारे लिए, क्योंकि उसका एकदम से वो पहले तो देख के बहुत शॉक हो गई, वो भी सरप्राइज़ में चली गई कि अचानक क्या हो गया। देन उसको रियलाइज़ हुआ बाद में धीरे धीरे, और फिर उसको बहुत खुशी हुई, बहुत, वो बहुत हैप्पी हुई। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होकर मुझे हग करा और देन डांस करने लगी, जंप करने लगी। एंड उसके आगे गिफ्ट्स रखे थे पूरे रूम में, वो अपने रूम में गिफ्ट कलेक्ट करने लगी, क्योंकि उसको गिफ्ट्स का तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। हर बच्चे को शौक़ होता होगा, एंड पर ना उसको तो कुछ ज़्यादा ही है। तो उसके लिए मैंने पूरे रूम में गिफ्ट्स रखे हुए थे, जैसे कि वो पूरा कलेक्ट करे। एंड देन उसने एकदम ही गिफ्ट लेके पूरे ओपन भी कर दिए, और उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर क्या क्या है। तो उसने पर बहुत इन्जॉय किया, जैसा मैं चाहती थी कि ना मतलब इसको सरप्राइज़ दें कायरा को, और उसका ना रिएक्शन अल्टीमेट होगा और वो बहुत खुश होगी। और मेरे हिसाब से ना बच्चों को ही सरप्राइज़ देने चाहिए, क्योंकि ना वो मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, और ना उनको देने का ना कुछ मतलब दिखता है उनके फेस पे ना, रिएक्शन दिखता है। तो उनको देख के ना हमको भी बहुत खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को तो उनके फेस पे खुशी देखकर ही खुशी मिलती है। सो वो बहुत इन्जॉय करने लगी और बैलून से और डांस करने लगी, भाभी भी उनके साथ मिलके डांस करने लगी। खैर दोनों ने ही बहुत इन्जॉय करा, जो लास्ट उसका नाइट में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन में करना चाहती थी वैसा ही हुआ। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि नेक्स्ट डे हम कायरा का बर्थडे वृंदावन में सेलिब्रेट करेंगे, उधर दर्शन करेंगे भगवान जी के। और तो हम वहाँ पे वृंदावन के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग निकल चुके थे, मम्मी, भाभी, कायरा, जिया, राजन, मैं, हम सब ने वृंदावन की ट्रिप चालू कर दी थी। तो और वहीं पे ही हमने सोचा था इस बार कायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और इसलिए हम लोग वृंदावन के लिए निकल चुके थे। और वहाँ पे मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वृंदावन ऑलरेडी पहुँच चुके थे, वो लोग भी हमारा वेट कर रहे थे। और कायरा भी एक्साइटेड थी अपने दादी दादू से मिलने के लिए, और वहाँ पे पापा और मेरा भाई भी आ रहे थे, चाची भी आ रही थी। तो सबसे मिलने के लिए सबको एक्साइटमेंट था। और हम लोग यहाँ पे वृंदावन पहुँच चुके थे, ये हमने होटल लिया हुआ था। यहाँ पे मदर इन लॉ फादर इन लॉ सुबह ही मॉर्निंग में आ चुके थे, तो वो लोग जब तक रेस्ट कर रहे थे, देन हम लोग निकले लंच के लिए, क्योंकि भूख तो सबको लगी थी और टाइम भी हो चुका था लंच का। तो हम लोग गए ब्रिजवासी, क्योंकि वृंदावन में ब्रिजवासी काफ़ी फेमस है, उसका खाना अच्छा है। तो हम लोगों ने कहा चलो वहीं चलते हैं, तो फ़ूड का ऑर्डर दे दिया था। तब तक हमने कहा चलो कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं, क्योंकि कायरा का बर्थडे है तो मेमोरीज़ तो हमेशा के लिए बनती है। तो इसलिए हमने सब ने मिलकर कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली, कुछ वीडियोस बनाई, एंड देन हमने फूड इंजॉय किया वहाँ पे।
एंड देन फाइनली हम निकल गए थे बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यकीन यकीन मानिए बाकी बिहारी जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि ना वहाँ पे वैसे बहुत रश मिलता है, बहुत भीड़ मिलती है, बट अब की बार बहुत सही दर्शन हुए। मतलब इतना रश नहीं था, और ये तो नहीं कह सकती बिल्कुल रश नहीं था, पर इतना नहीं था एज़ कंपैरिजन टू हम जितनी बार गए हैं। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। वैसे बिहारी जी अंदर रहते हैं तो बहुत मतलब ऐसे दर्शन होते हैं दूर से, बट अब की बार उनको बाहर रखा था तो बहुत दर्शन अच्छे हुए, बहुत सबका मन बहुत खुश हो गया दर्शन करके। एंड देन हम लोग निकले फिर इस्कॉन टेम्पल के लिए। फिर हम इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ पे बहुत अच्छे भजन चल रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा। एंड फिर हमने वहाँ पे और इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी सबको अच्छा लगा। उसके बाद हम गए प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए। प्रेम मंदिर अपन रात में गए, क्योंकि टाइम तो वैसे भी हो चुका था, और वहाँ की रात में ना लाइट्स देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो वहाँ पर भी सबको काफ़ी अच्छा लगा। और प्रेम मंदिर के दर्शन करे सबने। और फिर उसके बाद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. और फिर उसके बाद हम निकल गए थे कायरा के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर उसके बाद हम अपने होटल निकले, एंड देन सबने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर उसके बाद सब रेडी हुए, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे कायरा का बर्थडे होटल में सेलिब्रेट करने के लिए।